आपको 6 महीना पहले पता चल जाती है कि भाई हमारे पुत्र का ब्याह 6 महीना बाद इस डेट पर है, तो आप लोग उसकी पहले से तैयारी करते हुए चलते हो। लेकिन अचानक से पता चलेगी तो खैर मार पड़ेगी उस बालक में, अरे कल ब्याह कर रहा है तू। लेकिन नंद बाबा की स्थिति ऐसी, बस एक बात समझाने की ऐसी है कि पहले से पता हो कि इस दिन पर ये उत्सव है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन पता चले आज ही कुछ मंगल में हुआ है तो अब व्यवस्था करने के लिए समय नहीं है, तो क्या करें, जो व्यवस्था पास है उसी से उत्सव मना लो। तो जैसे ही सुबह सुबह का समय नंदा सुनंदा कहती गई है गो है गो है गो है गो है गो, सब ब्रजवासियों को पता तो थी कि कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता थी लाला होएगो। लेकिन जैसे ही पता चली कि लाला भयो है तो उस समय ब्रजवासी की गोपियां कोई दही मथ रही हैं, कोई दही हंडी में माखन धर रही हैं, कोई दूध निकाल रही हैं। सुबह सुबह का समय, उस समय गौरस संभालती हैं। तो उसी समय जिस स्थिति में सुनाई दिया कि लाला भयो है तो इतने आनंद में भर गई, इतने आनंद में भर गई कि महाराज दही लेकर के एक दूसरे पर उछाल उछाल के बोली बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? नंद जी के लाला भयो है, या बात की बधाई। तब पहले तो कोरो दही उड़ायो गयो, बाद में कही बोले भैया दही दही सब सफेद सफेद है गयो, आनंद नहीं आ रहा है। फिर वाक्य बाद में कुमकुम और हल्दी मिला करके, अक्षत दूब कुमकुम दधी हल्दी सब मिला करके एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और प्रेम मगन होकर के हल्दी और दही की होली मनाते हुए ब्रजवासी गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसलिए दधी काना उत्सव होता है। हमारे राधा वल्लभी परंपरा में दधी काना होता है राधाष्टमी के दिन। ऐसा दधी काना होता है, ऐसा दधी काना होता है, महाराज की राधा वल्लभ जी के मंदिर के आसपास की नालियों में, रोडों पर भी दही होता है। इतना दही उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में। तो ये मूलतः ब्रजवासियों का उत्सव है। लेकिन अब हम कथा करने जाते हैं तो लगता है कि यहाँ के सब श्रोता भी 4 दिन में ब्रजवासी हो गए, तो फिर वहाँ पे भी उत्सव मनाते हैं, उनको ये आनंद कराते हैं। पर कई लोग बहुत शुभ चिंतक हैं ना संसार के, वो लोग प्रश्न उठाते हैं, क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, इतना दही किसी को बांट देते तो भला हो जाता है। जब ठाकुर जी के उत्सव होते हैं ना तभी आता है इन लोगों के मन में कि ये तो वहां जाना चाहिए था, ये तो उनको। आप कभी देखने क्यों नहीं आते कि भाई अब यहाँ हमारे साईं के यहाँ सुबह 8-9 बजे से रसोई शुरू होती है, कोई आओ कोई पाओ, और रात्रि 2 बजे तक, साईं 3 बजे तक, हाँ 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे प्रसाद पाओ। कोई करके दिखा दो। महाराज घर में 4 सदस्य मेहमान आ जाते हैं तो बहू के नाक मुंह मुड़ जाते हैं, बाहर से मंगा लो इनके लिए, मेरे में नहीं है ताकत बनाने की। हमारे दत्त धाम में महाराज जी के यहाँ पर अभी कथा में कितनी संख्या में, मतलब इतना बड़ा हॉल था, उसमें 4 पंगतें बैठती थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, सबको बराबर सामान्य भोजन। 4 सब्जी अगर हमने पाई तो सबको 4 सब्जी है, सबके लिए दही है, सबके लिए लस्सी है, सब कुछ। तो इन लोगों की सेवा तो आकर के देखो। किसी ने प्रश्न उठाया नहीं, पर मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूं, कोई उठाने लग जाए ये क्या दही उत्सव मनाते हो आप लोग, दही बर्बाद करते हो ना। हमारे लाला को जन्मोत्सव भयो है, हम उत्सव मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, हम तो खूब नाचेंगे आनंद करेंगे। तो ऐसा ही उत्सव ब्रजवासियों ने मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के यहाँ लाला भयो, सब ब्रजवासी आनंद में भर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, इतने में ही एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। पूतना का आगमन हुआ। जैसे ही पूतना आई, अत्यंत सुंदरी रूप में
आई थी। लोगों से पूछा नंद भवन कहाँ है, सबने बता दिया ये अमलार्जुन के वृक्ष जिस आंगन में हैं वही नंद भवन है। उसके सुंदर रूप और वस्त्रों को देख करके सब लोगों को लगा बड़े घर की कोई गोपी है, लाला को आशीष देने आई है। तो किसी ने रोका टोका नहीं, सबने ठाकुर जी के पास जाने दिया। वस्त्र और आवरण, इस पर बहुत जल्दी विश्वास मत किया कीजिए। व्यक्ति का स्वभाव देखिए, विचार देखिए, प्रभाव पर आकर्षित मत होइए, उसके स्वभाव को देखिए कैसा है। और स्वभाव नहीं देख पा रहे हैं तो सत्संग करना प्रारंभ कीजिए। सत्संग की कृपा से स्वभाव का अनुभव होने लगता है। अभी जो कई लोग ऐसे हैं जो 4 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं यहाँ पर, आप कथा को अगर पालन करने लग जाएंगे तो कथा का ऐसा प्रभाव होगा कि व्यक्ति सामने आया नहीं कि उसके स्वभाव का आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। हमको तो होने लगा है, हमको हो जाता है, स्वभाव पता चल जाता है व्यक्ति का कैसा है। और ये कोई विद्या नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमारे नेत्रों में क्वालिटी होती है कि सामने वाले को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा है। पर आजकल माया में इतने पड़े हैं कि हम पहचान नहीं पाते। इसलिए सत्संग करो, खूब कथा सुनो, खूब संतों के पास जाओ, खूब भगवत वाणी सुनो, रसिकों की वाणी सुनो, ठाकुर जी की सेवा करो। धीरे धीरे क्या होगा कि नेत्रों में ये क्वालिटी फिर प्रकट हो जाएगी कि सामने कोई भी आएगा आप पहचान जाओगे ये कैसा है। धोखे में नहीं रहोगे। नेत्र स्वभाव का परिचय करा देते हैं। तो नंद जी के घर लाला भयो और वहीं पूतना आई। अब यहां प्रश्न उठता है, यशोदा मैया को तो पता चल जाना चाहिए था कि ये पूतना जो है ये प्रभाव बनाने आई है, स्वभाव की अच्छी नहीं है। उनको नहीं पता चला, चल गया था। यहां पर मैं एक बात कहता हूं कि यशोदा कौन है? यशः ददाती थी यशोदा, जो दूसरों को यश देती है उसको यशोदा कहते हैं। यश मतलब क्रेडिट। मैंने कोई काम किया लेकिन काम करके आपका नाम लगा दिया कि नहीं इनका ही है, ये इन्होंने ही किया है। जैसे स्कूल जाते थे बचपन में, होमवर्क पूरा अपनी दीदी से करवा लेते थे। स्कूल में जाके टीचर को दिखाते, टीचर अरे वाह बहुत अच्छा। समर वेकेशन होते हैं बच्चों के तो कई सारे उनको होमवर्क मिलते हैं, 1 महीने बाद ये करके लाना। घर पे जाके देखो तो पिताजी थर्माकोल काट रहे हैं, माताजी कुछ बना रही हैं। और किसका काम चल रहा है? बोले बच्चे का बना रहे हैं। और स्कूल में जाके वो बच्चा प्रस्तुत कर देता है। यही काम यशोदा जी का है, वो कार्य करके दूसरे को यश देती हैं। और जो ऐसे नियम स्वभाव वाले होते हैं उन्हीं के यहाँ लाला बन के आते हैं ठाकुर जी। क्यों? यश देना जानती है। हम लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है, हम यश हरण करते हैं। किया किसने भी हो, हमको छीनने की इच्छा होती है, हमको लेने की इच्छा होती है कि इसका यश मुझे मिले, इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिले। इसीलिए ठाकुर जी हमसे दूर रहते हैं। ठाकुर जी किसके पास जाते हैं? जो परिश्रम करके मेहनत करके क्रिया भी कर दे और नाम दूसरे का लगा करके भाई इनके द्वारा हुआ है, मैं तो बस एक सेवक हूं। ऐसी ही यशोदा मैया है, वो आचार्या हैं। दूसरा, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? वो अवगुण युक्त व्यक्ति को देख करके भी विचार करता, कोई बात नहीं अवगुण वाला है तो इसको अधिकार नहीं है क्या, इसको भी अधिकार है, ये भी ठाकुर जी के समीप जा सकता है। तो यशोदा मैया ऐसी हैं। यशोदा मैया जानती हैं कि पूतना राक्षसी है, लेकिन यशोदा मैया ने मन में विचार किया, इतनी दूर से चल के जब द्वार पर आ ही गई है तो दर्शन करा ही देती हूँ ना ठाकुर जी के। यहां से लौट करके चली गई तो कालांतर में कलयुग में लोगों का ठाकुर जी के समीप आने से विश्वास हट जाएगा। बोले पूतना द्वार पर ही रोक दी गई, नहीं भीतर ले जाई गई। इससे ये बात प्रस्तावित होगी कि चाहे तुम पूतना जैसे अवगुण वाले भी हो, द्वार पर पहुंचे हो तो यशोदा भीतर ले जाएगी, ठाकुर जी के पास ले जाएगी। अवगुण देख करके रोका नहीं जाएगा।
ये एक आध्यात्मिक परख है इसका भाव। मूल बात तो यही है कि यशोदा मैया ने देखी कोई गोपी आई है, बड़ी सुंदर है, और यशोदा मैया के मन में आई कि कल को या को ब्याह होगा या की लाली होएगी, वो भी इतनी सुंदर होएगी तो मेरे लाला की बात चलाऊंगी। इसलिए मैया ने भीतर बुला लिया और लाला को गोद में दे दिया। ठाकुर जी बोले मैया ने रुक जा, तेरी हैवे वारी समधन को मोह दिखाऊं। समधन होंगी ना, अगर इसकी लाली से ठाकुर जी को ब्याह कराएंगे तो ये यशोदा मैया की कौन हुई है? समधन हुई। रुक जा, तेरी समधन को मोह दिखाऊं। और ठाकुर जी पूतना की गोद में लेटे। पूतना ने थोड़ी देर ठाकुर जी को खिलाया, लेकिन एक बात यहां पर हुई कि भगवान ने पूतना की गोद में जाती अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। 6 दिन के ठाकुर जी छोटे से, कई बार छोटे छोटे बालक ऐसे हाथ धर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जानबूझ के हाथ रखा। क्यों? बोले इस पूतना को देखूंगा नहीं मैं, इस पूतना को देखूंगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी के नेत्रों का अधिकार हमसे कब छिन जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने के बाद ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते हैं हमसे? पहला कार्य, जब व्यक्ति अपना रूप बदलने लगता है। होता कुछ है पर दिखाता कुछ है। जैसे पूतना है राक्षसी पर दिखा रही है अत्यंत सुधरी हुई, अत्यंत सुंदर, अत्यंत योग्य। ठाकुर जी कहते हैं ये जो दिखावा है ये मुझे प्रिय नहीं। श्रृंगार से मत लीजिएगा इस बात को, श्रृंगार करने में कोई कमी नहीं, खूब करो, पर बात आती है आपके व्यवहार की। कई लोगों के व्यवहार में भयंकर क्रोध है, कई लोगों के व्यवहार में भयंकर काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो दुनिया को क्या दिखाते हैं? उनसे ज्यादा सीधा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सरल कोई नहीं है, वो तो बड़े बेचारे हैं। ये कई लोग अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बोले दिखाओ नहीं, तुम बेचारे हो नहीं, जबरदस्ती बना रहे हो केवल सिंपैथी लेने के लिए। ऐसे लोग ही ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बस सीधी बात, दिखावा, पाखंड, ये करने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो फिर कैसे जाएं? बोले स्वीकार करो, ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के स्वीकार करो कि नाथ मुझ में ईर्ष्या है, मेरे घर के सामने मेरा पड़ोसी, उसको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी से जाके बताओ। वैद्य से कभी भी अपनी बीमारी छुपाओ मत, बता दो। ठाकुर जी बहुत बड़े वैद्य हैं, उनको तुरंत बता दिया करो क्या क्या अवगुण, क्या क्या बीमारियां हैं। लेकिन हम उस दोष को छुपाते हैं, इसीलिए हम पूतना बन जाते हैं। वो पूतना बनते ही ठाकुर जी अपनी आंख बंद कर लेते हैं, नहीं देखते। सूरदास जी कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझसे ज्यादा आवाज तो उनकी आ रही है, ऐसी आवाज कर दो मेरी भी। आहा, अपनों बारो माइक दे दो मुंह को तो और आनंद आवे। हाँ तो मेरो तुम ले जाओ। क्या बता रहा था मैं? कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम। कौन कुटिल खल कामी मौसम। सूरदास जी कह रहे हैं मुझसे बड़ा कुटिल कौन है, मुझसे बड़ा कामी कौन है? सूरदास कह रहे हैं। जानते हैं आप सूरदास को? अभी कथा कही थी हमने अष्ट सखाओं की। सूरदास जैसा परम पवित्र, सूरदास जैसा परम भगवतनिष्ठ जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, वो कह रहे हैं। इसे कहते हैं बंधुओं दीनता।
ठाकुर जी के आगे स्वीकार किया करो कि आपके अंदर क्या अवगुण है। और एक बात बोलूं, करते हैं लोग, इसीलिए रोते पाए जाते हैं। मंदिर में कई लोग रोते हुए मिलते हैं। वो रो क्यों रहे होते हैं? हे नाथ, दुनिया को तो मैंने बहकावे में रखा है कि मैं बहुत ऐसा हूं, बहुत वैसा हूं। आप तो सब जानते हो, मेरा असली स्वरूप आपको पता है, इसलिए रो जाते हैं। ठाकुर जी के सामने छुपाओ नहीं, प्रकट करो। लेकिन एक बात, जो भाव ठाकुर जी के आगे एक बार प्रकट कर दिया, वो दोबारा आपके व्यवहार में आवे ना, इसका ध्यान रखना। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं नाथ, तो जब दर्शन करके निकलो तो ईर्ष्या घटनी चाहिए पहले से। वो दोबारा ईर्ष्या का भाव आपके चित्त में आना नहीं चाहिए। स्वीकारीकरण का मतलब क्या होता है? स्वीकृति का मतलब क्या होता है? स्वीकृति, स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सन्मुख किसी भाव का हो तो इसका मतलब अब दोबारा उसका प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए। अगली बार वो स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी ठाकुर जी से कहा करो, बुआ के बच्चों से मुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, मेरा एक मित्र है उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या है, ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो मेरे को उससे प्रेम हो जाए, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या करके क्या मिलता है बंधुओं? कुछ नहीं मिलता, हमारी मन बुद्धि खराब होती है। अब मैं यहां बैठी है कि नहीं पता नहीं, पर कल परसों एक माता जी ने कन्फेस किया था मेरे पास आके, और आकर के धीमे से बोल गई थी, महाराज जी मुझ में भयंकर ईर्ष्या है, कृपा करो। मैंने कहा आज आपने स्वीकार किया है, कल से ही घटने लगेगा, ईर्ष्या मत करो। तो ईर्ष्या के अलावा और भी कई दोष हैं, सब दोषों को ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो। दोषों को छुपाओगे तो ठाकुर जी आंख मूंद लेंगे, जैसे पूतना से मूंद ली है। राक्षसी है पूतना, लेकिन भगवान के आगे परम सुंदरी बन करके आई है, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आहा, यशोदा मैया जैसी इधर उधर हुई, पूतना ने अपने पयोधर का। अच्छा हाँ, दूसरा कारण भगवान के नेत्र मूंदने का। पहला कारण तो रूप छुपाना, और दूसरा कारण पूतना ने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया। जितने ब्रजवासी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे, सब पूतना को देखने में व्यस्त हो गए थे। इसका मतलब क्या है? कोई भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है, ठाकुर जी का आराधन कर रहा है, और बीच में कोई आकर के अगर उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो वो पूतना है। कुछ समय पहले हमारी कथा हो रही थी बंबई में, पता है? सबको पता है। और यही चरित्र चल रहा था। इतने में एक माता जी आ गई और वो हल्ला करती हुई आई। मैंने कहा माता जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब उनको बैठा के मैं अपने दोबारा, तो मैंने कहा पूतना, तो सब हंसने लगे इतने जोर से। अब वो माता जी मुझे देखें, मैंने कि आपको नहीं बोला मैंने पूतना। पर असली बात तो यही है, ऐसे ही पूतना होते हैं जो दूसरों की कथा में, दूसरों के भाव में, दूसरों की भक्ति में, दूसरों के भजन में जो विघ्न डालते हैं, वही पूतना है। तो पूतना नहीं बनना है, नहीं तो ठाकुर जी आंख मूंद लेते हैं। कई बार बंधुओं, घर में कोई एक बालक भक्त है और माता पिता भाई बंधु किसी में भी भक्ति नहीं है। अब उस एक बालक की भक्ति को सब रोकते रहते हैं। तुझे ही क्यों जाना है वृंदावन, तुझे ही क्यों जाना है कथा सुनने, हम तो नहीं जाते, देख उनका बच्चा देख वो भी नहीं जाता, देख उनका बालक देख वो भी नहीं कर, तेरे को क्यों इतनी जिद है? नहीं, प्रहलाद जी भी एक ही हैं पूरे खानदान में, भगवत भक्त। इसलिए अगर कोई बालक भक्ति भजन वाला है, कोई आपके घर का सदस्य है जिसके अंदर भक्ति है, व्रज के प्रति, कथा के प्रति, लाल जी के प्रति, ठाकुर जी की सेवा के प्रति उसके चित्त में निष्ठा है, तो उसको रोकिए मत, पूतना मत बनिए। नहीं तो ठाकुर जी आपसे आंख मूंद लेंगे। और इससे बुरा क्या होगा कि ठाकुर जी आंख मूंद लें।
ठाकुर जी से हमेशा एक बात कहते रहा करो कि लाल जी, भले ही मुझसे प्रसन्न मत रहो, भले ही मुझसे राजी मत रहो, पर कभी मुझसे नाराज मत होना, देखते रहना। आप मुझे ना जानो चलेगा, आप मुझे ना पहचानो चलेगा, पर आप मुझसे मुंह फेर लो ऐसा कभी मत करना। कभी कभी देखते रहना मेरी ओर। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे ठाकुर जी मुंह फेर ले, इसका हमेशा डर बना रहना चाहिए चित्त में। और ये इन्हीं क्रियाओं से होता है, और कोई क्रिया नहीं है ऐसी। ठाकुर जी के आगे कन्फेस किया करो। और कन्फेस करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा स्वीकार ही करते जा रहे हो, वो काम करते भी जा रहे हो। नहीं, स्वीकार करने के बाद मैं नहीं करूंगा ये वचन भी दो, तो आपसे जो हो गया ना, ठाकुर जी उसको क्षमा कर देंगे। और कई लोग यहाँ हो सकता है यहाँ बुद्धि चला रहे हो, हाँ 5 दिन बाद मुझे एक का बुरा तो करना है, करके कन्फेस कर लूंगा फिर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। ये सब नहीं। कथा में सुनने के बाद भी अब नहीं करना है। ठाकुर जी के आगे जाकर के स्वीकार करो और पुनः न करने की कसम खाओ, तो ठाकुर जी कभी आपसे नजर नहीं हटाएंगे। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को एक व्यक्ति ने पत्र लिखा, और उसने पत्र लिख करके कहा, ठाकुर जी बहुत खेलते हैं, ठाकुर जी बहुत परेशान करते हैं, बाबा मैं कहा करूं। तो बाबा ने उसको विपरीत पत्र लिख करके भेजा, बोले लाला हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, ठाकुर जी हमारे संग खेलें। ये मत कहो कि ठाकुर जी मेरे संग खेलो मत, बल्कि ठाकुर जी से यूं कहो, ठाकुर जी खूब खेलो, जितना मन करे खेलो, लेकिन याद रखियो खिलौना हमेशा मैं ही रहूं, आपको कोई और खिलौना नहीं बनना चाहिए, सदा मैं ही आपका खिलौना रहूं। मुझसे खेल लो, चाहे जो करो, लेकिन खेलो। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक कहा है। जितने भी गौड़िया वैष्णव बैठे हैं यहां पर, शिक्षाष्टक याद होना चाहिए आपको। और शिक्षाष्टक के अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को कहा, चाहे आप मेरे को अपने पैरों से रौंद दो, चाहे आप मेरे साथ कैसा भी करो नाथ, मेरे प्राणनाथ तो आप ही रहने वाले हो। आप चाहे जो करो, पर मैं आपका हूं और आप मेरे हो। तो पूतना गई, भगवान ने आंख मूंद ली। जैसे यशोदा मैया इधर उधर गई, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो उसके पयोधर में लगे विष को पिया, फिर उसके पयोधर को पान करते हुए पुण्यों को पिया, पापों को पिया। दुग्ध पीते पीते भगवान ने प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना बोली इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं अभी तक? और थोड़ी देर में पूतना को घबराहट हुई। घबराहट होते होते वो पीड़ा में परिवर्तित हुई, पीड़ा से वो और व्याकुलता में परिवर्तित हुई, पसीना छूटने लगे। और धीरे 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 जो मंत्र शक्ति और आसुरी शक्ति से वो सुंदरी बन के आई थी, कुरूप बनने लगी। इतना भयानक भयावह रूप हो गया उसका। एक बात बोलूं बंधु, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, अंतिम समय आने से पहले बड़े भयानक दिखने लगते हैं, बड़े खतरनाक हो जाते हैं देखने में। पहले देखा था उनको तो इतने अजीब नहीं लगते थे, पर अब देखते देखते बड़े भयानक से लगने लगे। और अधिकतर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन भर जो है आडंबर किया, पाखंड किया, ढोंग किया, नाटक किया। वो एक समय आने पर अपने रूप का नूर खो बैठते हैं, अपने रूप, उनका बड़ा विचित्र सा रूप हो जाता है, देखने में भी डर लगता है। और जब उनके प्राण जाते हैं तो उनका शव तो साक्षात भूत ही लगता है। ऐसे कई लोग देखे हैं मैंने। इसलिए पाखंड में मत रहो, बनावटी मत रहो, क्योंकि बनावटी पाखंडी लोग वो एक समय आने पर कुरूप हो जाते हैं। ठाकुर जी उनका रूप हरण कर लेते हैं, जैसे पूतना का किया। रियल रहो। पूतना अपने भयावह रूप में आ गई।
सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिलजीव वर्मणी। बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी कहते हैं 6 दिन के लाला बोल पड़े। पयोधर से मुंह हटा के बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, चाहे राक्षस हो चाहे भगत हो, एक बार हाथ में आ जाए ना फिर छूटे ना है मोते। पूतना बोली 6 दिन का बालक बोलता है, 6 दिन का बालक बोलता है। 6 दिन के बालक नहीं है, जय हैं हम। कौन है? परमात्मा है हम। महाराज विशाल विकराल रूप धारण करके पूतना का वध हो गया, प्राण निकल गए, धड़ाम से उसका शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जाकर के देखा तो नंद भवन के पीछे विशाल विकराल पूतना पड़ी है। सबसे पहले सब दौड़ के भीतर गए, लाला कहाँ है? आंगन में ढूंढा, पलना में ढूंढा, बिस्तर पर ढूंढा, यशोदा मैया से पूछा, कहीं नहीं मिले। जब पूतना के ऊपर देखा तो ठाकुर जी पयोधर पर पौड़े।